गोरखपुर के पूज्य राधा बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सारे साधकों और जिज्ञासुओं को साधना के कुछ बिंदु दिए, जिन्हें हम उनके आध्यात्मिक निर्देश भी कह सकते हैं। ये हर दर्शक के लिए उपयोगी हैं और हमें जीवन में इन्हें अपनाने की जरूरत है। तो आइए सुनते हैं पुस्तक प्रेम सत्संग सुधा के ये अंश। खूब तत्परता से नित्य वस्तुओं में मन डुबोइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन में कुछ भी चिंतन है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता। जो जितने अंश में पकड़ लेता है उतने अंश में उसका दुख कम हो जाता है तथा पूरा पकड़ लेने पर दुख बिल्कुल नहीं रह पाता। अब आप देखें, लोग बेचारे कितने दुखी रहते हैं। यदि उनमें से कोई भगवान को पकड़ ले तो वो दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ विश्वास रहेगा कि परम सुहृद सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं। फिर क्या डर है? आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, भगवान चाहे तो क्षण भर में उसे कर दे सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसे वे ना कर सके। केवल विश्वास चाहिए। एक कथा आती है। महाप्रभु श्री चैतन्य कीर्तन कर रहे थे श्रीवास जी के आंगन में। श्रीवास जी का लड़का मर गया, पर श्रीवास जी ने स्त्रियों से कहा, यदि रोगी तो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा, और ये हुआ तो मैं गंगा में डूबकर प्राण दे दूंगा। स्त्रियां डर गई। अब बेटा भीतर मरा पड़ा है और आंगन में कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच रहे हैं। पर धीरे धीरे और लोगों को ये बात मालूम हो गई। सबका उत्साह कम होने लगा और सब धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु को बहुत देर बाद बाह्य ज्ञान हुआ। वे बोले, क्या बात है? मालूम होता है कोई अनिष्ट घटना घट गई है। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु ने लड़के के शव को मंगवाया और लगे नाचने। लड़के में प्राण का संचार हो गया। श्रीवास ने देखा, ये तो गजब हो गया। इस लड़के का बड़ा सौभाग्य था कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई थी। लड़का बातें करने लगा। फिर श्रीवास ने प्रार्थना की कि महाप्रभु ऐसा मत करो, इसके बाद की घटना हमें याद नहीं। शायद जब घर के सभी लोगों को संतोष हो गया कि इसको मरने का ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रभु ने कहा, अच्छा यही सही। ये इसलिए हुआ कि श्रीवास का ये भाव था कि महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, पर श्रीवास के लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया था उस लड़के की माता के संतोष के लिए। ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसे भगवान ना कर सके। जहाँ भगवान और संत में विश्वास है, वहाँ सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम के उपासक एक बहुत बड़े संत नरोत्तम दास हो गए हैं। वे जाति के कायस्थ थे, पर ब्राह्मण लोग उनको बहुत मानते थे। इस पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली ने उनका विरोध किया। बहुत से ब्राह्मण शिष्य भी थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर नरोत्तम दास जी की आयु समाप्त हुई। वे गंगा तट पर मरे। मरते समय बोली बंद हो गई। फिर तो ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई कहता, बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। उनका शरीर छूट गया, पर उनके ब्राह्मण शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। एक शिष्य बड़ा विश्वासी था। वो ब्राह्मण था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार जी उठिए तथा इन सभी ब्राह्मणों का उद्धार कर जाइए। उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय की थी। बिल्कुल जलाने की तैयारी हो रही थी कि नरोत्तम जी धीरे धीरे उठ बैठे और लगे हंसने। अब तो ब्राह्मणों के होश गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत गालियां दी थी। आखिर एक एक ब्राह्मण ने आकर क्षमा मांगी और सब शिष्य हुए। सबने उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद 7 दिन के लगभग वे जीते रहे। अंतिम दिन बोले, मुझे गंगा में ले चलो। गंगा में जाकर खड़े हुए शिष्यों से कहा, मेरा शरीर मलो। शिष्यों ने शरीर मलना शुरू किया। ऐसा मालूम हुआ मानो शरीर दूध का पुतला था।
पानी में घुल गया। 4 चीजें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। 1 नाम, 2 धाम, 3 लीला और 4 संत। इसमें से किसी के साथ प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम नहीं छूटे। धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़ें कि चाहे बम बरसे वृज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। लीला से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाएं, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला देखें। संत से जुड़े तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है।